प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथ रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बिना रुके हुए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। शो दैट the relation R in the set R of real numbers defined as R is equal to AB such that A less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। क्वेश्चन 2, show that the relation R in the set R of real numbers defined as R is equal to AB such that A less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो बच्चों, जब भी हमें कोई चीज नाइदर माने इनकार किया जाए, मना किया जाए, तो उसके लिए हमें एग्जाम्पल लेकर के समझाना पड़ता है। तो सबसे पहले कह रहा है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, रिलेशन दिया गया है हमें ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि जो रियल नंबर है, रिलेशन आर इन द सेट, आर का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर में बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं आर के अंदर, 0 प्लस -1 प्लस -2 ऐसो 1/2 1/3 √2 √3 ऐसो। इस तरह से रियल नंबर के अंदर आ जाता है। अगर हम ये लेट कर लें, लेट a इज इक्वल टू 1/2, तो देखिए इस कंडीशन को पूरा करता है। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। इससे क्या मिलेगा आपको? 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब आप यहां से देखिए कि क्या 1/2 1/4 से छोटा है? नहीं है। क्या इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका अर्थ होता है कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए कैसे हमने किया। रिलेशन हमें गिवन है R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो चूंकि जो सेट है हमारा वो रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर में 1/2 भी आता है।
तो हमने लेट कर लिया कि a इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 अगर हम रखते हैं यहाँ पर तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों सेम होता है। तो इस हिसाब से 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 होना चाहिए। बट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4 और 1/2 1/4 की इक्वल भी नहीं है। सो 1/2 1/2 does not belongs to R, so relation is not reflexive। चलिए हम सिमेट्रिक कंडीशंस देख लेते हैं। सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए देखिए, कोई दो नंबर रियल होना चाहिए जो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो सिमेट्रिक नहीं माना जाएगा। इसके लिए हम क्या करें, लेट a इज इक्वल टू 1 अगर हम ले लें तो क्या होगा, यहां 1 रख देंगे और b 2 रख दें, तो देखिए क्या होता है। 1 2 2 belongs to R, impulse 1 less than equal to 2 का स्क्वायर या 1 less than equal to 4। बट अब यहां से देखिए 2, 1 belongs to R, impulse 2 less than equal to 1 का स्क्वायर या 2 less than equal to 1। अब यहां से देख लीजिए 1, 2 बिलोंग्स टू R, सेटिस्फाई है क्योंकि 1 4 से क्या है, छोटा है। बट 2, 1 यहां से देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या 2 1 से लेस है, नहीं है। इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2, 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. So relation is not symmetric। फिर से एक बार देखिए, सिमेट्रिक किस तरह से हमें सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि लेट कर लिया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। अब देखिए कि 1, 2 बिलोंग्स टू R, इम्पल्स 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इस कंडीशन से 1 लेस देन इक्वल टू 4 सेटिस्फाई हो रहा है। और 2, 1 देखिए बिलोंग्स टू R, प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या 2 1 से लेस है, नहीं है। इक्वल भी नहीं है, इसलिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R, so relation is not symmetric।
ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करना है हमें, तो उसके लिए हमें 3 नंबर्स लेने होते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, हम कुछ भी ले लें यहाँ से, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। तो ए को हम क्या मानेंगे, 2 ले लीजिए। और क्या ले सकते हैं हम, ट्रांजिटिव के लिए, क्योंकि ट्रांजिटिव हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो नहीं है तो इसके लिए हमें लेट करना ही पड़ेगा। अब इसको सोचिए कि किस तरह से हम लेट करेंगे जिससे ये ट्रांजिटिव ना हो। a इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, b इज इक्वल टू आप -2 ले लीजिए, c इज इक्वल टू -1 ले लीजिए। अब देखिए कंडीशन इस हिसाब से क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू R, इम्पल्स a की जगह क्या होगा 2 -2 बिलोंग्स टू R, इम्पल्स 2 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा हमारा 2 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक, अब b कामा c लिख के देखिए, b कितना है -2, c कितना है -2। देखिए क्या होता है, -2 लेस देन इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, इम्पल्स -2 लेस देन इक्वल -1 की स्क्वायर 1, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो a कामा b, b कामा c, तो a कामा c कितना होगा, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -1। देखिए क्या आता है यहां से, 2 लेस देन इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। यहां से क्या मिलेगा हमें, 2 लेस देन इक्वल टू 1। क्या 2 1 से लेस है, नहीं है। क्या 2 1 की इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब देखिए यहां a कामा b बिलोंग्स टू R, b कामा c बिलोंग्स टू R, बट a comma c does not belongs to R. So relation is not transitive. फिर से एक बार देखिए, रिलेशन के अंदर हमें दिया है कि ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी जो ए की वैल्यू है वह बी के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव को हम किस तरह से करेंगे, लेट इसके लिए ट्रांजिटिव के लिए कोई 3 नंबर लेना पड़ता है। तो a इज इक्वल टू 2 ले लिया, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -1। अब आप लोग पूछोगे कि ऐसा क्यों 2 ले लिया, 2 क्यों लिए, -2 क्यों लिए, -1 क्यों लिए? क्योंकि इसमें ये कहा है
कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नार सिमेट्रिक नार ट्रांजिटिव, जब सबको नार सिद्ध करना है, निगेटिव सिद्ध करना है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें ऐसा एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं कि जिससे हम वो नकारात्मक आ जाए। तो इस तरह से हम और भी दूसरा ले सकते हैं। a इज इक्वल टू 2। अब देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, इम्पल्स ए और बी की वैल्यू रख दीजिए बिलोंग्स टू आर। इसका यहाँ पर ये देखिए शर्त पूरा होना चाहिए, 2 लेस देन इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन सेटिस्फाई है। बी सी के लिए भी बिलोंग्स टू आर, -2 -1 बिलोंग्स टू आर, -2 लेस देन इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 1। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ए सी देख लें, बिलोंग्स टू आर, 2 -1 बिलोंग्स टू आर, इम्पल्स 2 लेस देन इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, इम्पल्स 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए 2 1 के से छोटा तो है नहीं, न तो इक्वल है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ए बी is element of R, PC is element of R, but AC does not element of R. So relation is not transitive. बच्चों यदि हमारा शिक्षण कार्य अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना।